सबसे पहले देहरादून की होगी, जहां भनियावाला में निजी स्कूल में धमकी भरा ईमेल मिलने के बाद सनसनी फैल गई है। ईमेल से स्कूल को जिस तरीके से देखा जा रहा है, सुरक्षा के बीच रखा गया है। फिलहाल आपको बता दें कि स्कूल को बम से उड़ाने की धमकी मिली थी, जिसकी सूचना स्कूल प्रबंधक की तरफ से तुरंत ही डोईवाला पुलिस को दी गई। पुलिस और बम स्क्वाड मौके पर पहुंचा और जांच में जुट गए। अब पुलिस ईमेल भेजने वाले का आईपी एड्रेस ट्रेस कर रही है। पुलिस सभी तरह के एंगल से मामले की जांच कर रही है। 12th तक स्कूल है, उसको वहाँ पर एक ईमेल आई थी और जिसमें ये बताया गया है कि मतलब जो भी धमकी है उसमें कि आप बम से उड़ा दिया जाएगा इस स्कूल को। उस संबंध में जैसे ही पुलिस को जानकारी मिली तो पुलिस के द्वारा इसमें तत्काल ही कार्रवाई करते हुए इसमें मुकदमा दर्ज किया गया है। और साथ में इस ईमेल ये कहाँ से आई है उसकी जांच के लिए हमने एसओजी को और साइबर सेल को लगा दिया है। हल्द्वानी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है। इस वीडियो में कुछ स्कूली बच्चे एक बरसाती नदी को पार करते हुए दिख रहे हैं। वीडियो हल्द्वानी के गौलापार इलाके का है, जहां की सूखी नदी पहाड़ में अचानक हुई बारिश के बाद में उफान पर आ गई है। नदी के उफान ने स्कूली बच्चों का रास्ता रोक लिया है, लेकिन इसी बीच कुछ घर वालों ने पहुंचकर बच्चों को किसी तरह से नदी पार कराई। इसी बीच एक बाइक सवार ने भी नदी पार करने की कोशिश की, लेकिन वो तेज बहाव की चपेट में आकर गिर गया। हालांकि कुछ लोगों ने पहुंचकर उसकी मदद की, लेकिन ये वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है। दरअसल ये बच्चे विजयपुर गांव के हैं, जहां पर सूखी नदी पर पुल न होने के कारण गांव वाले हर साल जान जोखिम में डालकर इसे पार करते हैं। उत्तरकाशी के केदार घाट पर कुछ नन्हे मुन्ने बच्चे भागीरथी नदी के किनारे नहा रहे थे। इस दौरान उनके अभिभावक भी वहां पर नजर आ रहे थे। इस पर सीसीटीवी कंट्रोल रूम में तैनात महिला कांस्टेबल ने तुरंत संज्ञान लेते हुए कोतवाल उत्तरकाशी को सूचित किया। कोतवाली उत्तरकाशी पुलिस ने भी बिना देरी किए मौके पर जाकर बच्चों को नदी से सुरक्षित बाहर निकाला और दोबारा ऐसा जोखिम भरा काम नहीं करने के लिए समझाया। बाद में बच्चों को उनके घर भेज दिया गया। आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं कि भागीरथी नदी में छोटे बच्चे किस तरह मस्ती कर रहे हैं और वहीं एसपी ने महिला कांस्टेबल को 500 रुपए का इनाम भी दिया। चमोली में बारिश के चलते बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग बार बार पीपल कोटी के पास से बाधित हो रहा है। यहां सड़क पर पहाड़ से मिट्टी और पत्थर आ रहे हैं, जिससे कि सड़क पर गाड़ियों का गुजरना मुश्किल हो गया है। सड़क पर दलदल की स्थिति हो गई है, जिससे कि गाड़ियां फंस रही हैं और घंटों तक रोड पर जाम लगा रहता है। हालांकि जेसीबी मशीन लगातार मलबे को साफ करने की कोशिश कर रही है, लेकिन मलबा भी बार बार नीचे गिर रहा है। पिथौरागढ़ में चाइना बॉर्डर को जोड़ने वाली लिपुलेख रोड पर आए दिन लैंडस्लाइड हो रहा है। आलम तो यह है कि पहाड़ी से भारी बोल्डर्स जगह जगह पर गिर रहे हैं। लिपुलेख रोड में सबसे ज्यादा लैंडस्लाइड दोबाट के पास हो रहा है। दोबाट में रोड बंद होने से व्यास, चौदास और दारमा घाटी का शेष दुनिया के संपर्क पूरी तरह से कट गए हैं। लोग खतरनाक रास्तों के बीच से जाने को मजबूर हैं। कीचड़ और पत्थरों के बीच बेहद मुश्किल रास्ते से लोग निकल रहे हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का दिल्ली दौरा अपना असर दिखाने लगा है। केंद्र ने उत्तराखंड को विशेष सहायता लोन के लिए 951 करोड़ रुपए की मंजूरी दे दी है। इससे 48 योजनाओं पर काम होगा। नैनीताल में मॉडल कॉलेज के अपग्रेडेशन के लिए 61 करोड़ रुपए और 500 बेड के दून मेडिकल कॉलेज के लिए 60 करोड़ रुपए और दून मेडिकल कॉलेज कैंपस के लिए 34 करोड़ रुपए, रुड़की देवबंद रेल लाइन के लिए 55 करोड़ और सहसपुर में स्किल हब के लिए 26 करोड़ और टनकपुर ISBT के लिए 25 करोड़, देहरादून में बस डिपो वर्कशॉप के लिए 25 करोड़। इसके अलावा अल्मोड़ा सीवरेज स्कीम के लिए भी 20 करोड़ रुपए जारी किए गए। सीएम धामी ने इसके लिए प्रधानमंत्री मोदी और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का आभार जताया।
बीजेपी ने लोकसभा चुनाव की तैयारियां शुरू कर दी हैं। बीजेपी ने सांसदों को बड़ी जिम्मेदारी दी है। विधानसभा चुनाव में हारी 23 सीटों पर सांसदों को जिम्मेदारी दी गई है। आपको बता दें कि इन सीटों से लोकसभा चुनाव में बेहतर प्रदर्शन कराने की जिम्मेदारी है। राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी को 3 सीटों का जिम्मा दिया गया है। बलूनी को प्रतापनगर, चकराता और हल्द्वानी विधानसभा सीट की जिम्मेदारी दी गई है। सांसद कल्पना सैनी को लक्सर, झबरेड़ा और जसपुर का जिम्मा भी सौंपा गया है। सांसद नरेश बंसल को मंगलौर, भगवानपुर, पिरान कलियर और बाजपुर की जिम्मेदारी दी गई है। इनके अलावा लोकसभा के भी 5 सांसदों को अलग अलग जिम्मेदारी दी गई है। लोकसभा चुनाव 2024 के लिए उत्तराखंड बीजेपी को अब दिल्ली बीजेपी की सोशल मीडिया टीम ट्रेनिंग देगी और 15 अगस्त से पहले ये ट्रेनिंग होगी, यानी कि मंडल से लेकर बूथ स्तर पर सोशल मीडिया में बीजेपी अपनी परफॉर्मेंस सुधार सके। देहरादून पहुंचे बीएल संतोष ने भी सोशल मीडिया पर सक्रियता बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। इसलिए कुमाऊं और गढ़वाल के बीजेपी सोशल मीडिया के इंचार्ज और साथ ही उनकी टीम के लिए स्पेशल ट्रेनिंग होगी। सोशल मीडिया के साथ साथ प्रत्येक मोर्चे का, प्रत्येक भाजपा के कार्यकर्ता का लगातार प्रशिक्षण चलता है। हाँ, सोशल मीडिया को अलग से काम जो दिया कल आदरणीय बीएल संतोष जी द्वारा, उसको हमने 15 तारीख से पहले क्रियान्वयन करना है। प्रत्येक जिले की सोशल मीडिया की वर्कशॉप होगी। कांग्रेस नेता प्रीतम सिंह जल्द सीनियर ऑब्जर्वर के तौर पर छत्तीसगढ़ जाएंगे और विधानसभा चुनाव की तैयारियों का जायजा लेंगे। प्रीतम सिंह ने जिम्मेदारी के लिए हाईकमान का आभार जताया है और कहा कि वो छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के बेहतर रिजल्ट के लिए काम करेंगे। वहीं सीनियर ऑब्जर्वर की जिम्मेदारी मिलने के बाद जहां छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने प्रीतम सिंह से फोन पर भी बात की है। अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने, हमारी नेता सोनिया जी ने, राहुल जी ने मुझे छत्तीसगढ़ प्रदेश की जो है जिम्मेदारी सौंपी है और मेरा प्रयास होगा कि मैं छत्तीसगढ़ में जाकर के वहां कांग्रेस को जिताने के लिए हर संभव प्रयास करूं। प्रीतम सिंह को छत्तीसगढ़ का सीनियर ऑब्जर्वर बनाए जाने पर पूर्व प्रदेश अध्यक्ष गणेश गुदियाल ने उन्हें शुभकामनाएं दी और हाईकमान के फैसले का स्वागत किया। वहीं पूर्व सीएम हरीश रावत के धुर विरोधी रणजीत रावत ने कहा कि हाईकमान अनुभव के आधार पर सभी नेताओं को वक्त वक्त पर जिम्मेदारी देता है। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण जवाबदारी है। मैं समझता हूं कि एक उचित व्यक्ति को उचित कार्य पार्टी ने सौंपा है और मुझे पूरा विश्वास है कि माननीय प्रीतम सिंह जी अपेक्षा के अनुरूप वहां चुनाव के दौरान अपनी कार्यकुशलता का परिचय देते हुए कांग्रेस पार्टी के हित में महत्वपूर्ण कार्य करेंगे। तो उनकी वरिष्ठता में कोई किसी को कोई वो संकोच होना नहीं चाहिए। उनकी वरिष्ठता है और मैं धन्यवाद देना चाहता हूं केंद्रीय नेतृत्व को कि उनको जो है छत्तीसगढ़ में सीनियर ऑब्जर्वर जो है इस समय बनाया गया है। हरिद्वार नगर निगम में काम करने वाले आउटसोर्स कर्मचारियों ने नगर आयुक्त कार्यालय का घेराव किया। घेराव कर रहे कर्मचारियों को समर्थन देने पहुंचे कांग्रेस नेताओं और मुख्य नगर आयुक्त के बीच तीखी नोकझोंक हो गई। मौके पर मौजूद कुछ लोगों ने बीच बचाव कराकर मामले को शांत भी कराया। कांग्रेस नेताओं ने आरोप लगाया कि नगर निगम में पिछले 5 सालों से काम कर रहे आउटसोर्स कर्मचारियों को पिछले 2 महीने से वेतन ही नहीं मिला। ऊपर से नई कंपनी ने इन कर्मचारियों को महज 40 से 50 दिन में काम से हटा दिया और चेतावनी दी कि यदि कर्मचारियों को वापस नहीं रखा गया तो उग्र आंदोलन किया जाएगा। पिथौरागढ़ के बॉर्डर इलाकों में पहाड़ियों का दरकना जारी है। धारचूला में एलागाड़ जुम्मा रोड में भारी लैंडस्लाइड हुआ है और लैंडस्लाइड होने से रोड का करीब 50 मीटर हिस्सा जमींदोज हो गया। लैंडस्लाइड के दौरान में भारी बोल्डर्स भी गिरे हैं जिससे कि इलाकों को खतरा हो गया है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। देखिए, पहाड़ियों से मलबा
लगातार नीचे दरक रहा है, जिसके चलते जो रोड है वो जाम हो रहा है। और ये तस्वीरें आप देखिए कि जो पहाड़ी थी वहां से लैंडस्लाइड हुआ और पहाड़ी का एक बड़ा हिस्सा नीचे गिर गया, जिसके चलते आवाजाही लोगों के लिए बाधित हुई है और साथ ही लोगों की मुश्किलें भी अब बढ़ गई हैं। आगे भी आपको और तमाम अहम खबरें दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर डालेंगे पहाड़ों की टॉप 10 खबरों पर। वीडियो भी सामने आ चुका है। पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया। आरोपी हाथी बड़कला में शौचालय का सफाई कर्मचारी है, जो कि शौचालय के ही पीछे बने कमरे में रहता है। पुलिस के मुताबिक आरोपी ने पहले महिला को शराब पिलाई और फिर कमरे में ले जाकर रेप की कोशिश की, लेकिन नाकाम होने पर हत्या कर दी। पुलिस के मुताबिक आरोपी ने हत्या के बाद शव के साथ रेप किया और फिर शव को पास के कूड़ेदान में फेंक दिया। वो अपने साथ अपने कमरे में ले गया था और शराब पीने के पश्चात उसने उस महिला के साथ दुराचार का प्रयास किया। जबकि महिला ने विरोध किया तो उसने उसका सर दीवार पे मार के, उसके अलावा जो है एक एलपीजी छोटा पेट्रोमैक्स है, उससे उसके सर पर वार किया और उस महिला की मृत्यु हो गई। उसके बाद उसके द्वारा उस महिला से दुष्कर्म किया गया। उत्तरकाशी के स्कूल में छात्राओं के अजीब हरकतें करने के बाद में अब मास हिस्टीरिया के मामले में अभिभावकों ने स्कूल प्रशासन के खिलाफ नाराजगी जाहिर की। अभिभावकों ने विधायक सुरेश चौहान से मिलकर प्रिंसिपल को हटाने की मांग की है। अभिभावकों का कहना है कि स्कूल में छात्राएं लंबे समय से बीमारी से ग्रसित थी, लेकिन स्कूल प्रशासन ने अभिभावक को इसकी जानकारी नहीं दी। इस दौरान में बीमारी से ग्रसित सभी छात्राओं को एक कमरे में रखा गया और सही समय पर इसकी जानकारी नहीं दी गई, ना ही इस बारे में कोई मेडिकल राय भी ली गई। इस पूरे मामले को लेकर ग्रामीण और अभिभावकों में भारी नाराजगी देखी गई। दिक्कत ये है कि राजकीय इंटर कॉलेज कमर में एक अज्ञात बीमारी की चपेट में हमारी कई छात्राएं आ रही थी, लेकिन विद्यालय प्रशासन ने उस और कोई जवाबदेही नहीं समझी। स्कूल प्रशासन बाहर खड़े थे और लड़कियां 13-14 लड़कियां अंदर कमरे में एक दूसरे के बाल खींच रहे हैं, कोई किसी पे हाथ मार रहे हैं, कोई इधर से उधर कर रहे हैं और वो बाहर खड़े हैं और ऐसे ही बात कर रहे हैं कि ये भूत आ रहा है, ये देवता आ रहा है। उनके पास चावल दे रखे हैं। इनकी जो ग्रामीणों की जो बात है और जिस इनके अंदर बहुत ज़्यादा आक्रोश है कि तत्काल जो वहाँ का प्रधानाचार्य बदल दिया जाए, तो इसके लिए भी जो भी एक संबंधित जो कार्रवाई चलती है उस कार्रवाई चल रही है। प्रदेश के 300 से ज्यादा सरकारी स्कूल में सेंट्रलाइज्ड किचन में मिड डे मील बनता है, लेकिन कुछ ऐसे वीडियो न्यूज 18 के हाथ लगे हैं जिससे मिड डे मील में दिए जा रहे खाने की क्वालिटी पर सवाल उठ रहे हैं। और हमने इसका रियलिटी चेक किया, पूरी रिपोर्ट के जरिए आपको खबर दिखाते हैं। बहुत टेस्ट है। रोटी देखो मैम कैसी है, खाना भी एकदम तीखा है। राजमा नहीं है। नहीं है मैम, देखो कभी नमक नहीं रहता दाल में और ना ही मिर्च रहता है। अभी देखो जल्दी जल्दी रोटी भी आ रही, कड़ी कड़ी चबाया नहीं जाता है। तो सुना आपने, राजमा और रोटी खा रहे इन बच्चों के चेहरे पर भले ही मुस्कान है, लेकिन अंदर से ये इसे खाना नहीं चाहते। और क्यों खाना चाहेंगे जब आपको ये पता चले कि राजमा की क्वालिटी क्या है और इसे कैसे बनाया गया। अब आप भिगोए हुए राजमा को देखिए, इसमें आधे से ज्यादा सड़े हुए हैं, कई में फफूंद लगी हुई है। अब इस राजमा को जिस तेल में बनाया जा रहा है उसको भी देखिए, इस तेल के अंदर ये रैपर कहां से आ रहे हैं, ये तो तेल पैक करने वाली कंपनी ही बता सकती है। अब इस तेल में इन फफूंद लगे और सड़े हुए राजमा को बनाया जा रहा है, तो उसमें स्वाद तो छोड़िए, आपकी सेहत को भी बिगाड़ देगा। और ये खाना बन रहा है देहरादून के सेंट्रलाइज्ड किचन में, और इसी किचन से बना खाना जिले के सरकारी स्कूलों में बच्चों के खाने के लिए पैक होकर जाता है। उधर अक्षय पात्र द्वारा संचालित सेंट्रलाइज्ड किचन के हेड तो दावा करने लगे कि वो ऐसा खाना बच्चों को दे रहे हैं जैसे माँ अपने बच्चों के लिए बनाती है।
जो बच्चों को खाना जाना, जो सबसे अच्छा खाना है वो माँ दे सकती है। तो हम एक माँ के पास जाने की कोशिश करते हैं। माँ को कोई रिप्लेस नहीं कर सकता, लेकिन हम कोशिश करते हैं कि जैसा खाना माँ बना के अपने बच्चों को देती है, वैसा खाना हम अक्षय पात्रा में बना के स्कूल के बच्चों को दें। अब जरा शिक्षा मंत्री को भी सुन लीजिए। उनका कहना है कि जब मैंने निरीक्षण के दौरान बच्चों से खाने की क्वालिटी पूछी तो बच्चों ने खाने की तारीफों के पुल बांध दी। हाँ, देखिए, जो सेंट्रल किचन यहाँ देहरादून में है, उसके लिए लगभग हजारों बच्चे उस किचन से खाना खाते हैं। और मैं आज भी 3 स्कूलों में गया और मैंने बच्चों से पूछा कि खाना कैसा है, तो सब बच्चों ने कहा कि खाना बहुत अच्छा है। लेकिन चूंकि आप कह रहे हैं तो मैं निश्चित रूप को एक बार मैं भी खुद वहाँ का निरीक्षण करूंगा और एक बार वहाँ देख के आऊंगा कि सच्चाई क्या है। न्यूज 18 की पड़ताल में जो वीडियो हाथ लगे हैं, उससे खाने की क्वालिटी का अंदाजा लगाया जा सकता है। खुद बच्चों ने भी क्वालिटी पर सवाल खड़े किए। ऐसे में अब उम्मीद है कि जल्द ही शिक्षा मंत्री फिर से निरीक्षण करें, क्योंकि मिड डे मील बच्चों की सेहत से जुड़ा हुआ है। न्यूज 18 के लिए देहरादून से भारती सकलानी उनियाल की रिपोर्ट। टिहरी में राजकीय नर्सिंग कॉलेज के छात्रों का अपनी मांगों को लेकर धरना जारी है और कॉलेज प्रबंधन पर मनमानी का आरोप भी लगा है। छात्रों ने प्रिंसिपल पर आरोप लगाया है कि वो कॉलेज से हमेशा गायब रहती है और नियम कानूनों को ताक पर रखकर मनमानी की जा रही है। छात्रों का कहना है कि उन्हें इंटर्नशिप के लिए दून अस्पताल भेजने का फैसला रद्द कर दिया गया है। छात्रों ने अपनी मांगों को अब डीएम के सामने रखने की मांग की है। वहीं मामले में प्रिंसिपल का कहना है कि छात्रों से कई बार वार्ता की गई, लेकिन छात्र मानने को तैयार नहीं है और ना ही अभी तक कोई भी लिखित में कोई मांग पत्र दिया गया। दिक्कत है यहाँ पे कॉलेज प्रशासन से, क्योंकि कॉलेज प्रशासन हमारी कोई भी मांगे नहीं सुनता है। हमें बिल्कुल नज़रअंदाज किया जाता है और हम अगर प्रिंसिपल मैम से कुछ भी पूछने जाते हैं तो हम मैम हमें सीधी तरीके से आंसर नहीं करती है। हमेशा जो हमारी प्रिंसिपल मैम है वो यहाँ कॉलेज में कभी प्रेजेंट नहीं रहती है, कभी कभी फंक्शंस में आ जाती है और फंक्शन सारा हम ऑर्गेनाइज करते हैं। यहाँ पे कॉलेज में फंड आता है, हमें कुछ पता नहीं कि कॉलेज में कितना फंड आ रहा है, कहाँ वो यूज़ हो रहा है। लेकिन मुझे अभी तक खुद ही क्लियर नहीं हो रहा है। अगर वो एक रिटर्न में एक मांग पत्र बना के मुझे दे दें तो मुझे ये चीज़ें साफ हो जाएंगी, या उनके कोई रिप्रेजेंटेटिव्स आकर मेरे साथ यहाँ पर बात कर लें, या जैसे वो डिमांड कर रहे हैं कि हमें डीएम ऑफिस जाना है तो कुछ रिप्रेजेंटेटिव आकर मेरे साथ डीएम ऑफिस चल लें और वहाँ पर अगर मुझसे ये सेटिस्फाई नहीं हो पा रहे हैं तो हो सकता है डीएम सर इनको मतलब अगर मेरी कमियां हैं तो मुझे बताएं। ऋषिकेश में नहाने के दौरान एक महिला गंगा में बह गई। गुजरात से अपने परिवार के साथ आई महिला रामझूला के पास मस्तराम घाट पर नहाने गई थी, जहां पैर फिसलने से महिला गंगा की लहरों में समा गई। वहीं एसडीआरएफ और जल पुलिस ने गंगा में महिला की तलाश शुरू की है। फिलहाल महिला का गंगा में कुछ पता नहीं चला है। और यहां पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा।